एजेंडा क्या है? बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? भाई रामलाल यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं गीता रत्ना पासवान, जो हमारे समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी हैं, ओपी राजभर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के संयुक्त प्रत्याशी गीता रत्ना पासवान के साथ हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी का अपना माननीय अखिलेश यादव जी के कारवां को लेकर के हम लोग पूरे सदर विधानसभा में घूम रहे हैं और हम सबको चुनौती दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी गीता रत्ना पासवान निश्चित रूप से बहुत बड़े बहुमत के साथ विजयी होंगी। जी नेताजी, बात करेंगे कि किस एजेंडे और किस मुद्दे के साथ आप सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं? हमारे समाजवादी पार्टी का एजेंडा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा घोषणा पत्र आ चुका है। हम महंगाई, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को लेकर के हम जनता के बीच में घर घर पहुंच रहे हैं। हम निश्चित रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के कारवां को आगे बढ़ाएंगे और उनके पूर्ववर्ती सरकार में जो उन्होंने एम्बुलेंस दे करके और 100 हेल्पलाइन पुलिस का जो दिया है, यह सारे जनता के हित में उन्होंने जो कन्या विद्या धन दिया है, ये बेरोजगारी को दूर करने का जो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था, और वर्तमान में हम समाजवादी पेंशन को दोगुना करेंगे। और जो समाजवादी सरकार जब हमारी बनेगी, जो पेंशन बहाली के लेकर के आंदोलन वर्षों से चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार 2005 में बंद कर दिया है, हमारी सरकार जब आएगी तो पुनः उनको मैं बहाल करूंगा और उनको पेंशन मैं दूंगा। यही हमारा समाजवादी पार्टी के पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह कारवां बन चुका है। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उनके कुकर्मों को उनको बताने का काम करेंगे और हम अपने 5 विधानसभा जो जनपद महाराजगंज में हमारे और प्रत्याशी जीत रहे हैं, कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, यहाँ सुशील टिबड़ेवाल सिसवा से, सदर विधानसभा गीता रत्ना पासवान है, हमारे पूर्व मंत्री माननीय शंखलाल मांझी जी फरिंदा से चुनाव लड़ रहे हैं, पनियरा से हमारे किसान सिंह उर्फ किसभान सिंह सैथवार जो हमारे प्रत्याशी हैं। हम सभी प्रत्याशियों को उतारे हैं और सभी प्रत्याशी भाजपा के बहुत पीछे छोड़ करके और आगे बढ़ चुके हैं। हम मीडिया भाइयों से और आम जनता से हम चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और सबको वादा किया, वो सारे वादों को निभा नहीं पाई, वो पूरा नहीं कर पाई और इसलिए अब समाजवादी पार्टी का कारवां बहुत आगे बढ़ चुका है। हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नेताजी, बात करेंगे कि आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? हमारी लड़ाई नहीं किसी पार्टी से है, लेकिन झूठ और जुमलेबाज जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके समाज को गुमराह किया है और गुमराह करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पुनः मैं उनको मात दे करके और अपनी सरकार बनाएंगे। एक बार कह रहे हैं हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है और बार बार बीजेपी का नाम आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या संदेश जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि चूंकि वह केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और जुमलेबाजों की सरकार है और इसलिए वो जुमलेबाजों में हमारे जनता को पुनः फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह जनता उनसे आगे बढ़ चुकी है। अब जनता उनके लुभावने में आने वाली नहीं है। और बगल में बैठे हैं गोरखपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे, बांसगांव के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जोकू पासवान जी। आइए हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। नेताजी, हम बात करेंगे आपसे कि महाराजगंज बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, चूंकि वर्तमान में भी भाजपा के विधायक ही हैं यहाँ, तो ऐसे में कैसे आप विधानसभा की सीट निकाल रहे हैं? देखिए, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की महंगाई से त्रस्त है। जो हम 70 रुपया लीटर तेल पाते थे कड़ू का, वह आज 180 रुपया बिक रहा है। जो हम 300-350 रुपया गैस सिलेंडर पाते थे, आज हम 1000 रुपया सिलेंडर खरीद रहे हैं। और किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ
यह भाजपा सरकार ने छलावा किया है, झूठ बोला है। 15 लाख रुपया देने का वादा किया और कहा कि मैं नौकरी दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी भी नहीं दिया, बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे बेचने का प्रयास किया, एरोड्रम बेचा, तमाम बेचने का यह प्रयास करके हमारे जनता को त्रस्त कर दिया है। और हमारी जनता आज त्राहि त्राहि मचाई हुई है महंगाई से। माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने पूर्ववर्ती सरकार में एम्बुलेंस चलाया, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्या विद्याधन दिया और लैपटॉप दिया और तमाम योजनाओं का श्री गणेश किया था। लेकिन हम आपसे बात करेंगे कि क्या आप करने वाले हैं। आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या देने वाली है? अब देखिए, हमारी सरकार जब बनेगी तो हमारे घोषणा पत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र दिया है, जिसमें 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री देंगे। किसानों का जो खेती में बिजली लगता है उसको माफ कर देंगे। पढ़ाई शिक्षा फ्री करेंगे। 1500 रुपया समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन कर देंगे 500 रुपये से, 300 रुपये से। और फिर उसके बाद में कितनी नौकरी, 36 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने का जो ही वह शपथ ग्रहण लेंगे तो ही घोषणा करके सीट भरने का काम करेंगे। और हमारे अखिलेश यादव जी ने तमाम ऐसे योजनाओं 5 साल मार्च तक राशन देने का काम कर रहे हैं ना फ्री। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब हो जाएंगे तो 5 साल लगातार गरीबों को फ्री राशन देंगे। नेताजी, जहां तक की योजनाओं की बात आपने कहा तो विपक्ष पार्टी का ये भी आरोप है कि ये सारी योजनाएं, ये सारी जो दावा कर रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी, तो सिर्फ ये चुनावी एजेंडे है, चुनावी जीतने के बाद ऐसा कुछ होने वाला नहीं। विपक्ष पार्टी का कहना है, आप क्या कह रहे हैं? हमारा कहना यह है कि मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के रहे हैं और अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसी दौरान। जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। जो घोषणा पत्र में दिए थे वो सभी घोषणा पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। इसलिए सबको विश्वास है, पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है कि मुलायम सिंह जी यादव, अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। कितनी सीट निकाल रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में? हम 350 सीट निकाल रहे हैं। हाँ, चलिए बात करते हैं। अध्यक्ष जी साहब, आपसे बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी पे उंगली उठती है, विपक्ष पार्टी उंगली उठाती है कि जब जब भी समाजवादी की सरकार बनी है तो लाल टोपी की धाक चलती है थाने में, यानी कि गुंडई और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्षों की पार्टी रही है। हमें जहां अन्याय हुआ है समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ी है। वर्तमान में जो सरकार है ये झूठ में ढकोसला पीटती है कि हमारा कानून व्यवस्था बहुत सही है। इनका कानून व्यवस्था कहीं कुछ भी सही नहीं है। आप गोरखपुर का कांड ले लीजिए, आप बरेली का कांड ले लीजिए, आप उन्नाव का कांड ले लीजिए। यह सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और समाजवादी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो निश्चित रूप से गरीब मजलूम हर वर्ग का हिफाजत करती है, उनको खुशहाली का रास्ता दिखाती है, उनको खुशहाली पर ले जाती है। और समाजवादी पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है। कथनी और करनी में समाजवादी पार्टी का अंतर नहीं है। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र दिया है वो अक्षरशः सब पूरा करेंगे। और उनके पुराने घोषणा पत्र को आप ले लीजिए, आज कानून व्यवस्था की आलाप रहे हैं, ये झूठे वादे कर रहे हैं और इनके कुकर्मों का पूरा पर्दाफाश हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कुछ और, करती है कुछ और। तो इनके कथनी और करनी में बहुत भेद है। समाजवादी पार्टी। तो नेताजी, हम आपसे बात करेंगे कि आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी चुनावी तैयारी को लेकर? आम जनमानस को हम ये संदेशा देना चाहती हूँ कि आज जो बीजेपी की सरकार थी वो भ्रष्टाचार थी, भय भूख भ्रष्टाचार में लिप्त थी। हमारी सरकार अगर बनती है तो भय भूख भ्रष्टाचार को हटाएंगे
आप महिला प्रत्याशी हैं, हम आपसे बात करेंगे कि महाराजगंज विधानसभा में महिलाओं का सहयोग कितना प्रतिशत मिल रहा है आपको? आधा महिला है, आधा पुरुष है। कहा जाता है कि आधी आबादी। हमारी महिलाओं का भागीदारी 50% है। महिलाएं जहां भी हम जा रहे हैं, महिलाओं ने जोर शोर से हमको स्वागत कर रही हैं और हमको जो है चुनने का काम कर। गीता रत्ना पासवान जी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी संघर्षशील जुझारू महिला हैं और ये क्षेत्र में दमखम के साथ लगी हुई हैं और बम्पर वोट से जीत रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छे मतों से लीड कर रही हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आप अपने प्रत्याशी गीता रत्ना पासवान? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सारे लोगों को जय समाजवाद कहना चाहेंगे और ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे महाराजगंज 318 विधानसभा क्षेत्र में सारे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सारे लोग गीता रत्ना पासवान के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सब अच्छे वोटों से, अच्छे मतों से गीता रत्ना पासवान महाराजगंज की नुमाइंदगी करने जा रही हैं। इन सब शब्दों के साथ आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग देखने को मिल रहा है अपने प्रत्याशी को लेकर। एक छोटा सा सवाल, आखिर महाराजगंज की सदर की जनता गीता रत्ना पासवान यानी समाजवादी पार्टी के क्यों विधायक बनाए? जी, इस नाते बनाए। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मुझे जान लीजिए, मेरा नाम प्रद्युमन शर्मा है। मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव हूं। मुझे ये कहना है कि जो आप कह रहे हैं क्यों बनाए, इस नाते बनाए कि जनता जो है थक चुकी है भाजपा के अत्याचारों से। ये दूसरे को जो कभी इल्जाम जो लगाते हैं, परिवारवाद, चोरवाद, क्या क्या ये लगाते रहते हैं, सब इनके घर पे है। ये दूसरे पे खाली इल्जाम लगाते हैं। इस नाते जो है जनता इनसे बात कहा जाए तो सुबह से शाम हो जाएगा, इनका जो है उपद्रव खत्म नहीं होगा। मैं गिना नहीं पाऊंगा, सुबह से शाम हो जाएगा गिनाते गिनाते। इस नाते जनता अब समझ चुकी है इनका झूठ, इनका फरेब, इनका अत्याचार इससे त्रस्त है। और गरीब आदमी, बेरोजगार, क्या वो दिन भूल गया है क्या कि ये सरकार की व्यवस्था होती है कि कोरोना काल में इसी मुख्यालय पर कोरोना काल में जो आदमी मर जाता था उसके परिजन को इन लोगों ने कफन और लकड़ी तक का व्यवस्था नहीं किया। इस सरकार पर लालच होनी चाहिए। आज जनता को फिर भी चूतिया बना रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। इनसे जनता त्रस्त हो चुकी है और बहुत कोसों दूर है। जनता को अब भरमा नहीं सकते, ये कोसों दूर है चुनाव से। कोसों दूर होने के नाते एक एक नए नए पतंगे अभी नए नए मीडिया के माध्यम से कि कभी देख रहे हैं, कभी ईवीएम से चोरी कराना, कभी ईवीएम गाड़ी में पकड़वाना, कभी क्या क्या, जितनी फौरेब है, फौरेब इनका बचा नहीं है। कभी किसानों को थार से कचरवा देना, लेकिन इनका जो है कि सारा जुमलाबाजी जनता समझ चुकी है। अब कुछ बचने वाला नहीं है। अब इसके बाद में समाजवादी सरकार बनाने जा रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। ये हम लोग कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उमंग है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी आप अपने प्रत्याशी के लिए? प्रत्याशी के लिए हम तो यही कहेंगे कि हमारा प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जनता विकास के नाम पर वोट देना चाहती है। अपनी जनता मन बना ली है कि हम माननीय अखिलेश जी को सत्ता सौंप करके और उनसे विकास की धाराएं बहाएंगे। जनता मान ली है। चाचा जी का कहना है कि अखिलेश जी का सरकार बनने वाला है। हम अध्यक्ष जी से फिर एक बार बात करेंगे। होली आने वाला है, किस रंग का गुलाल उड़ने वाला है? हम गुलदस्ता बना चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में हम गुलदस्ता बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक रंग जो लेकर के चल रही है, हम गुलदस्ता को दिखा करके और गुलदस्ता के नाम पर हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 10 तारीख को मुख्यमंत्री घोषित कर दिए जाएंगे। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप आने वाले 10 तारीख को आप देखिएगा कि पूरे प्रदेश की जनता। चलिए, धन्यवाद नेताजी, धन्यवाद। तो बने रहे फास्ट प्लस न्यूज़ में अजय कुमार के साथ।